स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पीएम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पे चर्चा करने से पहले कि कौन सी बड़ी खबर है और क्या टारगेट रह सकता है आने वाले समय में, कितनी तेज़ी हमें इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है, इस पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था इस दौरान जो है आपको इसके स्टॉक में लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिली होगी। लेकिन गिरावट किसी निगेटिव न्यूज़ के चलते नहीं बल्कि मार्केट में करेक्शन आया और करेक्शन के करते आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से लेकर के अब तक जो है इसके स्टॉक में 56% तक का करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ जो है सामने निकल के आ रही है और इस कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आने के बाद से आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या सामने निकल के आ रही है। देखिए, न्यूज़ है कि पेटीएम जो है प्रधानमंत्री म्यूजियम के लिए ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन गया है। ये न्यूज़ आपके सामने है और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। और जो एक संग्रहालय है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से इसको जाना जाएगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया है। तो इसमें न्यूज़ क्या है पेटीएम को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले ये संग्रहालय उस भारतीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री रह करके देश की सेवा कर चुका है। इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली टिकट खरीदने वाले व्यक्ति बने। पीएम मोदी ने पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन से टिकट की खरीदारी की। के अलावा अगर देखा जाए तो संग्रहालय अगले सप्ताह से जनता के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे पहले कहा था कि संग्रहालय अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी बताता है। संग्रहालय के आधिकारिक भागीदारी के रूप में पेटीएम जो है अपने पेमेंट गेटवे ईडीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीनों और क्यूआर कोड पेमेंट ऑप्शंस लाया है ताकि सुपर फास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन हो सके। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेटीएम से क्या सुविधा मिलेगी इस दौरान जो है अगर देखा जाएगा तो पेटीएम के भुगतान विकल्पों के साथ जो है संग्रहालय में आने वाले यूजर्स को डिजिटल रूप से टिकट खरीदने की सुविधा होगी जो कि एक सुरक्षित तरीका है। पेटीएम पेमेंट गेटवे ईडीसी और क्यूआर कोड के साथ यूजर के पास पेटीएम यूपीआई, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से इसका भुगतान कर सकेंगे। तो जो ये पेटीएम जो है एक तरह का पार्टनर बना है, इससे जो है आपको इसके स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक्शन देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं कि पेटीएम का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक इस समय 686 रुपये के करीब सपोर्ट ले रहा है और इसका सपोर्ट जोन इस समय 686 रुपये है। और इसके अलावा ये स्टॉक इस समय 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इसके स्टॉक में किसी तरह का गिरावट देखने को मिला, मार्केट में अगर सेंटिमेंट निगेटिव बना और गिरावट अगर आई तो नीचे का जो लेवल मिलेगा पहला सपोर्ट 666 रुपये के करीब का मिलेगा और ये गिरावट 666 रुपये तक आएगी। लेकिन अगर ये स्टॉक 666 रुपये को ब्रेक कर गया फिर आपको इसके स्टॉक को 660 रुपये के करीब जो है सेल कर देना है 670 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आपको जो गिरावट जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट रहेगी 623 रुपये के करीब, 623 से 625 रुपये का। तो ध्यान रखें जब ये स्टॉक 666 रुपये को ब्रेक कर जाए तो इस स्टॉक को हमें 660 रुपये के करीब जो है सेल कर देना है क्योंकि यहाँ से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो टारगेट रखना है वो टारगेट रहेगा 625 रुपये का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्योंकि फिर से आपको यहीं से 600 अगर गिरावट आई तो फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, जिस तरह की न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, तो अब हमें इसके स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में। और इसके अलावा जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरह से कंपनी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है और इसके बाद आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन गिरावट तभी आएगी जब मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव रहेगा, वरना किसी तरह की कोई भी निगेटिव न्यूज़ जो है पेटीएम के साथ नहीं है।
अब अगर देखा जाए इसके स्टॉक में, तो इसके स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, ये जो है 695 रुपये इसका सपोर्ट ले रहा है। जिस समय ये स्टॉक 695 रुपये को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखेगी और इसके बाद जो है ये स्टॉक लगभग जो है 850 से लेकर के 900 का टारगेट जो है आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अचीव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तभी करेगा जब ये स्टॉक जो है 695 रुपये को ब्रेक कर देता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी तभी करनी है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा तो 680 रुपये के ऊपर 680 रुपये के ऊपर खरीदारी करें और इसके अलावा टारगेट जो है 695 रुपये का रखें। और इसके अलावा अगर ये स्टॉक 695 ब्रेक कर गया तो फिर आपको जो टारगेट रखना है, अगर इंट्राडे की बात करें तो 710 रुपये का टारगेट जो है इंट्राडे में रखा जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो लगभग 900 का टारगेट जो है इसके स्टॉक में लेकर के चल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि सेंटिमेंट इसके साथ पॉजिटिव बन रहा है और आपको इसके स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।